हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है चेन डिवाइस पार्ट 7। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चेन डिवाइस का पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं। 6 पार्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जिसमें अलग अलग टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस हमने पढ़े हैं। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, चेन डिवाइस का मतलब ही क्या होता है, एक्टिव का पैसिव करना और पैसिव का एक्टिव करना। तो आपको दोनों वॉइस के स्ट्रक्चर ही अच्छे से पता होने चाहिए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ओके, ये रहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। चलिए रीड करते हैं क्या है। तो सबसे पहले है एक्टिव वॉइस और उसका ये रहा स्ट्रक्चर। क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर आपका सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में रहता है, मतलब एक्टिव वॉइस में रहता है, तो आपको कन्वर्ट पैसिव वॉइस में करना पड़ेगा। और ये रहा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और अगर आपका सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में रहता है तो आपको कन्वर्ट इस स्ट्रक्चर में करना पड़ेगा, मतलब एक्टिव वॉइस में। तो अगर एक तरह से बोला जाए तो आपको एक्टिव का पैसिव करना होता है और पैसिव का एक्टिव करना होता है। ओके, अभी बात है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस किस तरह पहचाना जाए। तो सुनिए स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में सेंटेंस आता है और आपको एक्टिव वॉइस पहचानने का है तो आपको सिर्फ दो ही बातें फाइंड आउट करनी है। कौन सी, कि आपको सेंटेंस में विल हैव शैल हैव में से कोई एक आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसी से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस पहचानते हैं। ओके, और अभी बारी है पैसिव वॉइस की। तो आपको सेंटेंस में क्या देखना है, विल हैव शैल हैव में से कोई एक आएगा, उसके बाद बीन आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तीन ही बातें हमें बताती है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। ओके, चलिए अभी एग्जांपल के साथ इनके एक्टिव और पैसिव वॉइस अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है, सुजाता विल हैव डन हर MBA। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस सिंपली एक्टिव वॉइस में है। कैसे पहचाना मैंने, तो देखिए विल हैव शैल हैव में से क्या आ गया है, विल हैव, और उसके बाद आया है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये एक्टिव वॉइस है। इसका मतलब हमें इस सेंटेंस का पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो ये रहा पैसिव का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहा आता है वर्ब के बाद, और इस सेंटेंस में वर्ब फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म, जो कि है डन, और उसके बाद है हर MBA। तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है हर MBA। तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है विल हैव शैल हैव में से कोई एक। तो मैंने ले लिया है विल हैव। क्यों, क्योंकि आई और वी को ही शैल हैव लगता है और बाकी सब्जेक्ट्स को विल हैव। तो यहाँ पे हर MBA ये अभी सब्जेक्ट हो गया है, तो इसलिए विल हैव मैंने लगा दिया है। अभी लेना है बीन, ले लिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, जो कि है डन। तो ये मैंने ले लिया है। अभी बाय, ये भी ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, कौन सा है, सुजाता। तो ये मैंने ले लिया है। तो इसका पैसिव वॉइस बन गया है हर MBA विल हैव बीन डन बाय सुजाता। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है, राजू विल हैव गॉट द न्यूज। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंपली एक्टिव वॉइस है। कैसे पहचाना मैंने, तो देखिए सेंटेंस में विल हैव शैल हैव में से विल हैव आया है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसी से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस पहचानते हैं। तो ये सिंपली एक्टिव वॉइस है। इसका मतलब हमें इस सेंटेंस का पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो ये रहा पैसिव का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहा आता है वर्ब के बाद, और इस सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म, जो कि है गॉट। तो इसका मतलब द न्यूज ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। तो द न्यूज ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया है।
अभी लेना है विल हैव शैल हैव में से कोई एक। तो मैंने क्या ले लिया है, विल हैव, क्योंकि आई और वी इन सब्जेक्ट्स को ही शैल हैव लगता है, तो इसलिए विल हैव मैंने ले लिया है। ओके, अभी लेना है बीन, ये ले लिया है। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है जो कि है गॉट, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है बाय, वो भी ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है राजू, वो भी ले लिया है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया है, द न्यूज विल हैव बीन गॉट बाय राजू। ओके, चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, टूरिस्ट विल हैव रीच द हिल सेफली। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंपली एक्टिव वॉइस में है। कैसे पहचाना मैंने, तो देखिए सेंटेंस में विल हैव शैल हैव में से क्या आ गया है, विल हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसी से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस पहचानते हैं। तो ये सिंपली एक्टिव वॉइस है, इसका मतलब हमें इस सेंटेंस का पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो ये रहा पैसिव का स्ट्रक्चर, चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहाँ आता है, वर्ब के बाद, और इस सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म, जो कि है रीच। तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है द हिल। तो ऑब्जेक्ट मैंने क्या ले लिया है, द हिल। ओके, अभी आप सोच रहे होंगे कि द हिल के साथ सेफली ये वर्ड क्यों नहीं लिया गया। तो स्टूडेंट्स, मैंने जितने भी पार्ट आपको पढ़ाए हैं उसमें इस तरह का सेंटेंस मैंने आपको जानबूझ के दिया है कि जिसमें रिमेनिंग पार्ट करके भी कोई चीज आती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये भी आपको बताया है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन पूरा का पूरा होता है, ये मैंने नहीं कहा है। तो आपको अगर ऑब्जेक्ट अच्छे से पहचानना है तो आपको वर्ब को क्वेश्चन करना पड़ेगा या तो मीनिंग निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम दोनों ही बातें करते हैं, वर्ब को भी क्वेश्चन करते हैं और सेंटेंस का मीनिंग भी निकालते हैं। तो सेंटेंस है टूरिस्ट विल हैव रीच द हिल सेफली। इसका मतलब क्या हो गया, टूरिस्ट सेफली हिल पे पहुंच गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, रीच यानी पहुंचना, तो कहा, हिल पर, और ये रहा आपका रिमेनिंग सेंटेंस। क्योंकि हिल पर पहुंचने की बात हो रही है तो इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया है द हिल। तो ऑब्जेक्ट मैंने द हिल ले लिया है। ओके, अभी लेना है विल हैव शैल हैव में से कोई एक। तो मैंने क्या ले लिया है, विल हैव, क्योंकि आई और वी को ही शैल हैव लगता है। तो अभी आपका सब्जेक्ट क्या बन गया है, द हिल, तो इसलिए विल हैव मैंने लगा दिया है। अभी लेना है बीन, ये भी मैंने ले लिया है। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, चाहे एक्टिव रहो या पैसिव। तो कौन सी है इसमें, रीच, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है बाय, वो भी ले लिया है। अभी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है टूरिस्ट, तो ये भी मैंने ले लिया है। अभी क्या बचा है, रिमेनिंग पार्ट, कौन सा वर्ड है, सेफली, तो ये सेंटेंस के आखिर में पुट कर देने का। तो इसका पैसिव वॉइस बन गया है द हिल विल हैव बीन रीच्ड बाय टूरिस्ट सेफली। ओके, चलिए अभी पैसिव टू एक्टिव की तरफ मूव करते हैं। ये रहा पैसिव का पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, द इंस्ट्रक्शंस विल हैव बीन गिवन बाय द प्रिंसिपल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंपली पैसिव वॉइस में है। कैसे पहचाना मैंने, तो देखिए सेंटेंस में विल हैव शैल हैव में से क्या आ गया है, विल हैव, और उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन्हीं से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पहचानते हैं। तो ये सिंपली पैसिव है, इसका मतलब हमें इस सेंटेंस का एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो ये रहा एक्टिव का स्ट्रक्चर, चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सेंटेंस में कहा आता है पैसिव वॉइस में बाय के बाद। तो बाय के बाद क्या है, द प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है विल हैव शैल हैव में से कोई एक। तो मैंने क्या लिया है, विल हैव, क्योंकि सब्जेक्ट बन गया है द प्रिंसिपल और आई और वी को ही शैल हैव लगता है। ओके, तो विल हैव मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, जो कि इस सेंटेंस में कौन सी है, गिवन। तो गिवन मैंने ले लिया है। अभी लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहा आती है, स्टार्टिंग में, जो कि है द इंस्ट्रक्शंस। तो ये मैंने ले लिया है। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बन गया है, द प्रिंसिपल विल हैव गिवन द इंस्ट्रक्शंस। ओके, चलिए सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, खुशी विल हैव मॉप द फ्लोर।
स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में मुझसे एक गलती हुई है, आप देख सकते हो। कौन सी? तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आंसर चाहिए था और ये जो आंसर है ये हमारा क्वेश्चन चाहिए था। मतलब ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है, तो ये ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो सेंटेंस है द फ्लोर विल हैव बीन मॉप्ड बाय खुशी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंपली पैसिव वॉइस है। कैसे पहचाना मैंने? तो देखिए सेंटेंस में विल हैव, शॉल हैव में से विल हैव आया है, उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तीन ही बातें हमें बताती है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो इसका मतलब हमें इस सेंटेंस का एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो ये रहा एक्टिव का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कहाँ आता है? बाय के बाद, और यहाँ पे बाय के बाद क्या है? खुशी। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट खुशी मैंने ले लिया है। अभी लेना है विल हैव, शॉल हैव में से कोई एक। तो मैंने क्या ले लिया है? विल हैव, क्योंकि अभी सब्जेक्ट क्या हो गया है? खुशी, और आई और वी को ही शॉल हैव लगता है, तो विल हैव मैंने ले लिया है। अभी लेना है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, जो कि है इस सेंटेंस में मॉप। तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? स्टार्टिंग में द फ्लोर। तो द फ्लोर मैंने ले लिया है। तो इस सेंटेंस का एक्टिव क्या बन गया है? खुशी विल हैव मॉप्ड द फ्लोर। ओके, चलिए आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड और फाइनल एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? शी विल हैव बीन अपोलोजाइज बाय सुमन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी सिंपली पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में है। कैसे पहचाना मैंने? तो देखिए सेंटेंस में विल हैव, शॉल हैव में से विल हैव आया है, उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तीन ही बातें हमें बताती है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो इसका हमें किस में कन्वर्ट करना है? एक्टिव में। तो ये रहा एक्टिव का स्ट्रक्चर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सेंटेंस में कहाँ आती है? पैसिव वॉइस में बाय के बाद। तो बाय के बाद क्या है? सुमन। मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है। तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है विल हैव, शॉल हैव में से कोई एक। तो मैंने क्या लिया है? विल हैव। अभी आपको पता चल गया है कि विल हैव और शॉल हैव किनको लगता है। ओके, अभी लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस टेंस में यानी पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। तो इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है अपोलोजाइज। ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या है? शी। तो शी का मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है? हर में। क्यों शी का मैंने हर में कन्वर्ट कर दिया है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर सेंटेंस में फर्स्ट पॉजिटिव केस आते हैं तो उसका कन्वर्ट सेकंड पॉजिटिव केस में करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव केस शी थी, तो इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाती है? हर। तो इसलिए शी का कन्वर्ट किस में हो गया है? हर में। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बन गया है? सुमन विल हैव अपोलोजाइज हर। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़े। तो बस आपको इनके स्ट्रक्चर ही अच्छे से मालूम होने चाहिए, क्योंकि चेंज द वॉइस का मतलब ही है एक्टिव का पैसिव करना और पैसिव का एक्टिव करना। तो स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़िए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।